नाज़रीन को तब तक सुलेमान शहबाज जिसका बेलामिया में जिक्र है कि जी 50 करोड़ इनको भी आया, मुश्ताक चीनी की तरफ से ट्रांजैक्शन ट्रैक हुई हैं। शरीफ खानदान कहता है हमारा ताल्लुक नहीं है। नैब ज़राए के मुताबिक 2003 में सुलेमान शहबाज ने अपनी वेल्थ यानी दौलत तकरीबन 20,000 रुपए जाहिर की थी। नैब ज़राए के मुताबिक 2003 के बाद से अब तक सुलेमान शहबाज की वेल्थ तकरीबन 3 अरब रुपए तक जा पहुंची है। नैब ज़राए के मुताबिक सुलेमान शहबाज की दौलत में 8,500% इजाफा हुआ, जिसमें से 99% इजाफा टेलीग्राफिक ट्रांसफर यानी टीटी की वजह से हुआ। नैब ज़राए के मुताबिक 2007 से 2014 तक सुलेमान शहबाज के अकाउंट में टीटी के जरिए बराह रास्त तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ रुपया आया। नैब ज़राए के मुताबिक 2014 से 2018 तक 1.25 अरब रुपया फ्रंटमैन्स के जरिए सुलेमान शहबाज को मौसूल हुआ। नैब ज़राए के मुताबिक कम से कम 150 टीटी ट्रांजैक्शन से सुलेमान शहबाज ने अपनी दौलत में इजाफा किया। नैब ज़राए के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने अपनी दौलत में इजाफा कर्जों से भी किया। इनको कर्ज देने वालों में भी मोहम्मद मुश्ताक उर्फ मुश्ताक चीनी भी शामिल था। मुश्ताक चीनी ने 60 करोड़ की रकम सुलेमान शहबाज को फराहम की और इतनी ही रकम की टीटी इसको दुबई से मौसूल हुई। नैब इलामिया कहते हैं 50 करोड़, लेकिन जो बैंकिंग रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन है वो तकरीबन 60 करोड़ तक के पे पहुंच जाती हैं। मुश्ताक चीनी को टीटी भेजने वाली कंपनी का नाम बर्लास ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि दुबई में वाक़ है। टीटी भेजने का मकसद सरमायाकारी लिखा गया है। जाली अकाउंट के JIT में भी बर्लास ट्रेडिंग कंपनी का जिक्र मौजूद है। जाली अकाउंट JIT के मुताबिक ओमनी ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा मुल्क से बाहर भेजा और वसूल करने वाली कंपनियों में बर्लास ट्रेडिंग कंपनी भी एक कंपनी थी जिसको मशकूक करार दिया गया। अब बिर साहब, मैं आपसे बतौर वकील पूछना चाहता हूँ, ये बर्लास ट्रेडिंग, ये दोनों में कॉमन नाम आ रहे हैं, दस्तावेजात भी मैंने आपके सामने रखे हैं। ये कोई मनी एक्सचेंज कंपनी होगी जिसको कि मुश्ताक चीनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बेनिफिशरी सुलेमान शहबाज साहब निकल रहे हैं। दूसरी तरफ जाली अकाउंट्स केस में भी यही वाली कंपनी इस्तेमाल हो रही है। कोई नेक्सस बनता है इसका? जी देखें, ये कंपनी जो है ये एक फ्रंट कंपनी नज़र आती है। अगर आप JIT जो थी ओमनी ग्रुप वाली, उसको चूंकि मैंने बड़ा तफसील से उसका मुताला किया हुआ है, तो उस कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी एक फेक कंपनी, शेल कंपनी है, जिसको यूज़ किया जाता है कोई पैसा भिजवाने के लिए ताकि एक लेजिटिमेट लेजेंड क्रिएट की जा सके मनी लॉन्ड्रिंग के टर्म्स में। जो इसके जैसे आप देखें ना, ये जो आपने मुझे दिया है डॉक्यूमेंट, इसमें ये रिमिटर भेजने वाला जो है वो बर्लास जनरल ट्रेडिंग है। ये एक दुबई की कंपनी है, दुबई की बेस्ड कंपनी है। और जो JIT की पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक इसका ग्राउंड पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक बिल्कुल जाली कंपनी है। और फिर ये आगे से जो पैसे भेजे जाते हैं वो फिर आगे एक और मनी एक्सचेंज, वो रीम वाले हैं शायद, उनके थ्रू ये पैसे भेजे जा रहे हैं। तो मनी एक्सचेंज इसके अंदर जो है वो कंपनी दूसरी है। लेकिन एक चीज़, मैं जब ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था तो मुझे इसमें एक चीज़, बड़ी जो चीज़ नज़र आई है कि एक ही आप देखेंगे जो एक और ममासलत है कि जो JIT थी ओमनी वाली, उसमें भी समिट बैंक का एक ही ब्रांच यूज़ हुई है, एक ही ब्रांच है वो कराची में। और इसके अंदर भी जो चीज मुश्तरक है, हमजा की जो आपने टीटीज दिखाई थी, बिल्कुल हमें सामने पड़ी है, वो भी एक इसमें वो सर्कुलर रोड की एक ब्रांच है। देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग की ऐसे जाती है कि पहले उस बैंक का कोई ना कोई अमला आपके साथ मिला हुआ होता है, वगरना कानून ये कहता है कि जैसे ही कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होगी तो उन्होंने रिपोर्ट करनी है, फिर वो FMU तक जाएगी, स्टेट बैंक तक जाएगी। तो सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि पहले या तो उस बैंक को खरीद लो, जैसा कि ओमनी ग्रुप में किया गया, या अगर आप इतने बड़े नहीं हैं कि बैंक खरीद लो, तो आप छोटा मोटा काम करते हो, बंदे खरीद लें। लाहौर में आपको इन्वेस्टर रसूख का पता है। तो इसमें यह लगता है कि जो नैब को जो चीज़ अब देखनी चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये सर्कुलर रोड की ब्रांच ही क्यों इस्तेमाल हो रही है इन तमाम ट्रांजैक्शन के लिए। क्योंकि मुझे लगता है ये खुरा सारा आपको सर्कुलर रोड की ब्रांच से निकलेगा। वहाँ पे जो लोग हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर, कौन से लोग थे जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये क्या रिपोर्ट किया, नहीं किया, क्योंकि ये बड़ी मैसिव किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं जो इस ब्रांच में हो रही हैं। फिर आपके बैंकर के लिए ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये मुश्ताक चीनी है कौन जिसको लाखों अरबों डॉलर आ रहे हैं, बाकी लोग कौन है। जिस तरह ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का छोटा सा भी अमाउंट आए, उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है। और फिर इन अकाउंट्स में से तो कैश विड्रॉल्स बड़े बड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को जब ये देखेंगे तो चीज़ें खुल जाएंगी। क्योंकि ये स्विफ्ट मैसेज होता है जिसको आपने ये स्क्रीन पे दिखाया, ये स्विफ्ट मैसेज को जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्विफ्ट मैसेज जो है ये इसका रिकॉर्ड US में भी होता है, क्योंकि डॉलर ट्रांजैक्शन है, भेजने वाले मुल्क में होता है और रिसीव करने वाले बैंक के पास होता है। वो बैंक पाकिस्तान में है, उसकी भी मोहरें लगी हुई हैं, इन्होंने ये अदालत में कागज़ पेश करना है। इसके साथ रिसीव करने वाले का R फॉर्म होता है।
कि मैंने ये पैसे रिसीव किए हैं, इस पर्पस के लिए रिसीव किए हैं, इस शख्स से रिसीव किए हैं। अब अगर ये साबित होता है कि जैसे ये बरलास कंपनी है, ये फेक है, इसका ओमनी के साथ ताल्लुक था, पहले जो आपने टीडीज दिखाई थी, मैं नाज़रीन को जरा वो केस भी नाज़रीन बता दूं। हमजा